लेकिन संत कहते हैं कि भगवान की कृपा के लिए कोई बात, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने किस गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। संत ने कहा कि देवी तुम भले ही अपना कार्य बंद ना करो, लेकिन शाम को जो तुम्हारे घर आ जाए उसको पति रूप मान करके और रात्रि भर उसकी सेवा करो। एक दिन उसके भगवान बैठे थे और उनके मन में विचार आया कि गंगा की परीक्षा की है। गंगा रोई चिल्लाई, मेरे पति गुजर गए। जीवन भर ही विचार करती रही, आज सती होने का ढोंग कर रही, बैठूंगी तब आप अग्नि को जलती। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हम और आप सभी मिलकर के ये सोचते रहते हैं कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी। भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, और उसके लिए अनेक प्रकार के साधन होंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के साधनों के द्वारा हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। कोई व्रत रख करके भगवान को प्राप्त करना चाहता है, कोई माला फेर करके भगवान को प्राप्त करना चाहता है, कोई ध्यान करके भगवान को प्राप्त करना चाहता है, कोई तप करके भगवान को प्राप्त करना चाहता है। अलग अलग जीवों ने अलग अलग तरीके से भगवान को प्राप्त किया, और उसी में हम और आप सब जुटे हुए हैं कि कैसे भी करके भगवान की प्राप्ति हो। लेकिन संत कहते हैं कि भगवान की कृपा के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि कैसे प्राप्त होगी। न भगवान ये देखते कि ये तपा हुआ है, न भगवान ये देखते कि ये नहाया हुआ है, न भगवान ये देखते कि इसने कपड़े स्वच्छ पहने हैं, न भगवान ये देखते कि ये गोरे रंग का है, न भगवान ये देखते कि ये काले रंग का है। भगवान की कृपा के लिए कोई कीमत नहीं है। भगवान की कृपा प्राप्ति की कोई कीमत नहीं है कि अमुक व्यक्ति ने 100 माला फेर ली तो उसे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, या उसने 10 साल व्रत रख लिया तो उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो भगवान ने कोई कीमत नहीं रखी। न भगवान ये देखते कि ये छोटा है, न ये भगवान ये देखते कि ये बड़ा है, न भगवान ये देखते कि धनवान है, न ये देखते कि ये गरीब है। भगवान की कृपा का कोई निश्चित मूल्य नहीं है। भगवान की कृपा तो अनायास ही होती है। किस पर हो, कब हो, कैसे हो, ये कोई निश्चित नहीं है। हम अनेकों भक्तों की कथाओं को श्रवण करते हैं। उन भक्तों में कोई ऐसी श्रेष्ठता नहीं दिखती कि हम ऐसा कर लें तो हमको उससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। जैसे गणिका, उसे भी भगवान की प्राप्ति हो गई। अजामिल डाकू होते हुए उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। कहने का मतलब यह है कि भगवान के लिए कोई भी निर्धारित प्रक्रिया नहीं है कि भगवान उस निर्धारित प्रक्रिया से प्रसन्न हो जाएंगे और हम पर कृपा कर देंगे और हमें दर्शन हो जाएंगे।
भगवान की कृपा भक्तों के ऊपर अनायास होती है। न भगवान कोई गुण देखते, न कोई भाव देखते। भगवान क्या देखते हैं ये किसी को नहीं पता। गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार यही कहते रहे कि प्रभु यदि मुझे पता होती कि आप ऐसी चीज से प्रसन्न होंगे तो मैं वही करता और कुछ करता ही नहीं। मुझे पता लग जाए कि आप 100 माला फेरने से प्रसन्न हो जाएंगे तो मैं खाना पीना जब ही खाता जब 100 माला फेर लेता। अगर मुझे ये पता होती कि भगवान भूखे रहने से प्रसन्न होते हैं तो मैं तब तक अन्न नहीं ग्रहण करता जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं हो जाते। ये भगवान को ऐसा है कि ज्यादा खाने से भगवान की प्राप्ति होती तो मैं जब तक खाता रहता तब तक भगवान के दर्शन नहीं हो जाते। तो भगवान ने अपने दर्शन देने का, अपनी कृपा करने का कोई मूल्य नहीं रखा। अनायास जिस पर रीझ जाए, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने किस गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान का कोई पता नहीं किस पर कब कृपा कर दें और कब रीझ जाए। ऐसे ही जिसका हमने पहले नाम लिया देवी गणिका का, तो उसके अंदर कोई गुण नहीं था। जाति से भी, कर्म से भी, अधमते अधम अधम अति नारी। एक तो नारी और उसके ऊपर से भी अधम, दुराचार करने वाली, उस पर भी भगवान ने कृपा की। संत कहते हैं कि एक दिन गणिका ने, जब व्रत समय उसका आ गया, उम्र ढल गई, तो उसने अपने मन में विचार किया कि मैं किसी संत के पास जाकर के और उनसे दीक्षा ले लूं और प्रभु का नाम जप। तो गणिका संत के पास जाती है और संत से अनुनय विनय निवेदन करती है कि प्रभु अब मेरा शरीर ढल गया है, अब मुझे आप कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरा मन भगवान के चरणारविंदों में लग जाए। तो संत ने कहा देवी हम आपको मंत्र दे देते हैं, आप नाम जप करिए और अब तक जो तुमने व्यभिचार किया है और उसको छोड़ दो, उसको बंद। ये सुनकर के गणिका घर आ गई और पूरी दिन और पूरी रात्रि यही सोचती रही कि मेरा कारोबार कैसे, इस पर कारोबार को कैसे बंद करूंगी। कारोबार तो बंद हो नहीं सकता। और ये सोच सोच करके सुबह हुई, फिर तैयार होके फिर संत के पास पहुंची। बोले भगवान आपने कहा कि अपना कार्य जो है उसको बंद कर दो, ये तो मैं नहीं बंद कर सकती। तो संत भी बड़े दयालु होते हैं। संत ने कहा कि देवी तुम भले ही अपना कार्य बंद ना करो, लेकिन शाम को जो तुम्हारे घर आ जाए उसको पति रूप मान करके और रात्रि भर उसकी सेवा करो। तो उसकी बात समझ में आ गई, ये बात तो ठीक है महाराज, ये तो मैं आराम से इतना तो कर लूंगी। धीरे धीरे भगवान का नाम भी जपती है और शाम को जो व्यक्ति उसके घर आ जाता है और उसकी रात्रि भर सेवा करती है पति रूप मान। ऐसे ही धीरे धीरे करके ये क्रम और उसका बराबर चलता रहा। एक दिन उसके भगवान बैठे थे और उनके मन में विचार आया कि गणिका की परीक्षा की है। भगवान तो अनायास ही सोच लेते। तो भगवान संध्या कालीन अच्छे अष्टपुष्ट जी स्वरूप धारण करके और गणिका के घर आ गए।
गणका ने भगवान के लिए सुंदर आसन लगाया। वो तो उसका तो धर्म था, उसके संत ने ऐसे आदेश दिया, उस आदेश का पालन कर रही। बढ़िया सुंदर आसन बिछा करके उस पर बिठाया, सेवा की, भोजन किया। थोड़ी देर बाद भगवान ने अपनी माया फैलाई। माया फैलाई, भगवान ने कहा देवी मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। तो गणका ने कहा मैं दवाई की व्यवस्था करती हूँ। गणका दवाई, जब तक दवाई लेने गई तब तक उनको दस्त लग गई। अब तो एक चदरा बिछाए और एक बदले, एक उठाए, एक बदले, एक बैठाए, एक बदले। रात्रि भर ये दृश्य चलता रहा, लेकिन गणका ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अपने गुरु के आदेश का पालन गणका ने छोड़ा नहीं। और प्रातः ही होते होते भगवान ने अपना शरीर छोड़ दिया और निकल गए। गणका रोई, चिल्लाई, मेरे पति गुजर गए। मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, उनका संस्कार किया जाए। तो गणका बोली नहीं, संस्कार तो होगा, लेकिन मैं इनके साथ में सती भी हूँ। संसार में लोग तो तरह तरह के हैं। देखो जीवन भर ही व्यभिचार करती रही, आज सती होने का ढोंग कर रही। बोले नहीं मैं सती हूँ। सती गणका सज धज करके भगवान की अर्थी के पीछे 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 पीछे। जब ये चिन्ह के और ये सब तैयार हो गया ढांचा, लोगों ने पूरा तैयारी करके, और गणका ने कहा कि नहीं अब मैं बैठूंगी तब आप अग्नि को युद्ध करो। गणका बैठ गई, लोगों ने एक साइड से अग्नि को युद्ध कर दिया। भगवान प्रकट हो गए। गणका से कहा देवी मैं तेरी निष्ठा से बड़ा प्रसन्न हूं, अब तू वर मांग ले। तो गणका ने कहा प्रभु यदि मुझे आप वर ही देना चाहते हो तो आप ऐसे ही हमेशा मेरी गोद में बने रहे। भगवान ने कहा तथास्तु। और वही गणका का शरीर जो पिघला, उसी से गंडकी नाम की नदी बनी जो नेपाल में है। और शास्त्र उस नदी का ऐसा प्रमाण बताते हैं, उस गणका के जो शरीर से बही, कि उसमें आज भी भगवान सालग्राम पत्थर रूप में विराजमान रहते हैं। आज भी यदि उसमें जाकर के और यदि हम तुलसी डालें तो बताते हैं कि तुलसी में चिपक करके सालग्राम जी बाहर आ जाते हैं। तो भगवान को प्रसन्न करने का कोई न तो कोई साधन है अपने पास में, न कोई उपाय है। भगवान की कृपा कैसे होगी ये भी किसी को नहीं पता है। जब भगवान की इच्छा होगी, बस उनकी इच्छा के अनुसार अपन लोग चलते रहें। इसी में एक दिन समय आएगा तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बोलिए भक्त वंशल भगवान की।